पहली सीन लेकर आ रहे हैं। होशियार प्रीतम नगर के रहने वाले बाबू तूफान सिंह आ रहे हैं। कैसे होशियार हवेली में बाबू तूफान सिंह पधार रहे हैं।
का क्या बोले बे? बाबू साहब क्या 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 आते नहीं क्या बाबू कैसा है कि जाय हो जाय हो क्या हो का बाबा क्या हो जा 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 एक बात बता साले कवन पिया दिया पिया तो नहीं भाई साहब भाई सारे पिया तो नहीं भाई जात बता रहे थे मार दे सारे ने तो मुंह बाबा के बाबा ही रह जाए एक बात हमें ये बता कवन बात किया बाबू साहब बात ये है कि यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए बे बाबू साहब सबसे पहले हम गलत अल्फाज नहीं साले अगर तेरी जुबान से गलत अल्फाज निकलती है तो साले मैं तोड़ कर कहते रहे गले में लटका दूंगा सबसे पहले हमका आवे चाहिए तुझे आना चाहिए ना रे तो विलंब से क्यों आया का बाबू साहब झूठ बोला था हम कहा दिल्ली से आए तो दिल्ली से नहीं साला से नहीं सारे भवहरी से निकले हम तो हर नल्ला गरम कई दे बाज वृंदावन गायब हुआ है तो तू वहां तो तुहार आज हम कचुमरन निकाल दिए कौनो दिक्कत नहीं है बाबू साहब चाहे जितना मरावा ए छाड़ा जाना कहा हमारे मराई में दी जने मर गए तीसर का नंबर तो हरेगा राम कृपाल चौहान चला गए गुलशन जोकर चला गए अब भाई फुरकर नहो कुबराह चला गए अब रह गया है तू लागत में तोहरे नंबर घूमे बाबू साहब ध्यान से जो कर रही बंद नहीं काहे बिना हम मेहरारू का अकेले नहीं तू अकेला काहे बाकी सबके तू अकेला है करे हमें बात बता विलंब से क्यों आया बाबू साहब हाँ, हम लेट काहे भय आप हमका जल्दी देते नहीं कान वही का नहीं दे तो कहम छोटे की नहीं अपने हरामखोर सारी छोटकी नहीं दे किनका मारब सारे तो धैका राम मुंह बाबक बाबे रह जाए ओका का कहा थी क्या वे सारे छुट्टी बोलते हैं हाँ चुप 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 है, छो 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 छुप छुच्छे हमारा सरल भी ही कह देते हैं आप छुट्टी नहीं देते जब बाबू साहब को हमका देहा ना जब हम मौका दिए तब छुट्टियाँ है हम अपने घरे चला जब तू अपने घरे गए औका, तब कब हमें जब घरे पहुंचत है ना है देखत है हमार मेहरारू खोले रहा अबे ए सारे तोर मेहरिया का खोले रही रे दरवाजा तो सारे दरवाजा का नाम नहीं लिख सकते हम तो ले गया का ले दी लाऊंगा बाबू साहब है, कैसे मारत हमार
मेहरारू देखता है मन एकदम खसी हो गई। खसी नहीं सारे बोकरी सोचे हो कि हमार बोकरवा तैयार गवा खुशी हो। हाँ ऐसा बोलना सारे अब खुशी का मारा का घरे में का अच्छा भौंकी में पानी वाह भौंकी में पानी वाह बेटा और लोटा में मुतासा वाह लेके आ हाँ कहा ले बच्चा के पापा पे लगा इनकर मुंह देखी ले जैसे सरों को पजामा का नेऊर इनकर मेहरारू इतनी खुशी है कि भौंकी में पानी भैया है माई बहनिया है भौंकी भी दे और सब जाना दिया है कि भौंकी में कितना पानी है कर सारे निचवा कुकुरवा कुत्तवा सारे भौंकी में कितना पानी समाए कितना पानी काते गड़मड़ा के का ऐसा कहे ना हम पहले कि गलत जिन बोले गलत बोले सारे देश से खजबो वही कर दे का दियो सारे गड़बड़ाएंगे गड़बड़ा के का है बाबू साहब है वो भौंकी लोटा पानी लोटा में पानी और भौंकी में बतासा बता हाँ हम का सोचे ए सारे लाइक क्या कहला बच्चा के पापा पीला है ओकरे बाद बाबू साहब मेहरारू खाना बनाए खाना खाए और सुबह बाद फिर खाना खाए और टिफिन में खाना लिए चल दे सब एक बल्टी मुर्गा का गोश्त है ससुर अकेले रात भर में खाए तकती ओहमा के नहीं चले बाबू साहेब जब चल रहे आपके हौली में पहुंचे सारा जा भी याद रहती है हौली ही दिखाई देती है हमें थाने हवेली हाँ हवेली है हवेली में पहुंचे से पहले की बगिया है हाँ वही बगिया में पहुंचे जैसे बाबू साहब उससे हमारा साइकिल गड्ढा स्कूल हो गया जब साइकिल जाग गए बाबू साहब फिर भी हमारे कुछ ना सुधार हाँ। साइकिल लेकर आए गए वाह वही साइकिल के सीट पर मोड़ रखे हम ओलर के वाह प्रेम से आए पुरवैया खवा वाह आए पुरवैया खवा बाबू साहब हम लगे सेवई हाँ हमें लागत में घाट दर्जन कूड़ी एक कूड़ी ने जरूर लेके बैठा रहा होगा तू जाति फोड़ा है कि नहीं जब सेवत रहा वाला नहीं है हमें साले सोने लगा आज जब सोई के ना बाबू साहब है सोते लगे तीन सपना देखा देखा तीन थी तीन थी अच्छा कौन बे अरे बाबू साहब तीन सपना देखे और तीन सपना पहला सपना का देखे क्या देखा बे पहला सपना ही देखे है जब से फैला तब से बटुरा नहीं अरे साले जब से फैला तब से बटुरा ना और दूसरा कौन है रे दूसरा बाबू साहब है जब से घुसा तब से निकला ना अरे सरवाई हो कौन सपना है कि जब से घुसना तब से निकला नहीं हाँ अति सरकार तीसरका जब से चढ़ा तब से उतरा सरवाई कर बताओ बहुत सारे के करे नीचे इधर पहले के मतलब पता सारे बाबू साहब है आवतरा तो कल कोपचे में बता को बच्चे में भैया बोला भैया आपन आवाज बंद करे जालीदार आवाज निकली है बाबू साहब हाँ हम ही कहा कहीं चलते हो पर्दा पाछे किले बताए मतलब ऐसे आवाज निकले सारे बाबू साहब फिर भी पहला
क्या रहा? ये जो हमारी धरती माँ है, जब से फैली तब से बटोरी नहीं सत्य है। हाँ। दूसरी बात, जब से घुसा बाबू साहब, दूसरा शब्द नहीं रहा, जब से घुसा तब से निकला नहीं। बाबू साहब साइलेंसर नहीं सारे साइलेंट। बाबू साहब जैसे आप मरमराए गए, हम जैसे मरमराए गए तब मोटी बात, मोटी बात, जैसे हम मरमराए गए दूसरा। अबे टूटी बाबू साहब मोटी बात, जैसे आप मर गए फिर मोटी बात, सारे मर गया, मोटी गुलाब चला जाए। हमारे पापा का जैसे किसी का स्वर्गवास हो जाता है, उसे ले जाते हैं 6 फीट गड्ढा या 5 फीट गड्ढा खोद के मून देते हैं। इसीलिए कहना है बाबू साहब, जब से घुसा तब से निकला नहीं। तीसरा, जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। बाबू साहब ये आसमान, ये अपना आसमान जब से चढ़ा है तब से उतरा नहीं। अगर उतर जाए बाबू साहब ना, सबसे पहले तो हिट पे ला जाए। कैसे मारा तुम्हारे तो का हम ठंडा करे चाहते हैं। कैसे मारो था, लागत नहीं। आज जान के तो का तू जरूरत है, लागत नहीं, पता नहीं कैसे मरा था। ये तो जो खुकार दिखाता है करे सारे निचवा। ये कैसे हमारे पेलिस मार दे, पेलिस मार दे, ऐसे रुका पेलिस के दवाई। आओ हुए समस्त जनता जनार्दन बंधुओं को प्यार से कायदे के साथ में अपना नाम और अपना पता बतावे। हमारा नाम बा नीरज कुमार, ग्राम राजेतारा, पोस्ट महुआ, जिला प्रयागराज, तहसील फूलपुर, सिकंदरा रोड। हम हुए के निवासी यही, हम तो हाथ बराबर करी थी। अरे ड्यूटी तो सारे ड्यूटिया के नाम लेवा कर ले जा चल बैठ सारे। भाई कार्नर पर शांति के साथ में मैं अपना परिचय स्वयं दूंगा। हम कहीं बताओ कहाँ ये शांति है? यह शांति नहीं है, यह शांति फैली है। अब तो का कौन शांति की जरूरत बा? तिरंगा फिल्म वाली। तिरंगा फिल्म वाली। हाँ तो परमादारी घर मालिक परिवार के सभी सदस्य, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माँ बहन बेटी एवं भावी करतार बच्चे, आप सभी लोगों के समक्ष मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अगर हमारे बोलने में या हमारे पार्टी के कलाकारों से बोलते वक्त अगर किसी भी बात की त्रुटि निकल जाए तो उसके लिए अपना बच्चा समझ करके साथियों, ये छोटी सी पार्टी चल करके आई हुई है आप लोगों के समक्ष, जय मां सरस्वती संगीत पार्टी। इस पार्टी के मालिक हमारे मानव श्रीमान मेमूलाल नाथ और इस पार्टी के मास्टर हमारे मानव श्रीमान दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो, और इस
इस पार्टी का मैनेजर मैं स्वयं अरुण कुमार वेंटर खलनायक, और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार कॉमेडियन, और इस पार्टी के संचालक हमारे जसवंत उस्ताद नक्कारा वादक। साथियों, ये रहा हमारा परिचय, साथ ही साथ संगीती परिचय आप लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, क्या करता हूं और क्या करने। साथियों, आज की रात ये आपका गांव नहीं, आपका शहर नहीं, आपका मोहल्ला नहीं, बल्कि ये हमारा गांव है, हमारा शहर है, हमारा मोहल्ला है। साथियों, यह है प्रीतम नगर, ये है प्रीतम नगर। इसी प्रीतम नगर का मैं जमींदार बाबू तूफान। सभी जमींदारों से हट करके हमारा एक वसूल है, हमारा एक नियम है, हमारा एक कानून है कि हमारे इस प्रीतम नगर के अंदर में जिस नौजवान की शादी होती है, जिस नौजवान की शादी होती है, नई नवेली दुल्हन आती है, तो सबसे पहले अपनी हवेली पर या अपनी झोपड़ी पर नहीं जाती, बल्कि वो दुल्हन सबसे पहले हमारी हवेली पर आती है, और वो हम उसके साथ में अपनी हवेली में गोल्डन नाइट मनाते हैं। आज तक हमारे कानून को किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन हमारे रियासत का ही रहने वाला एक हरामखोर जिसका नाम है महेश कुमार, महेश कुमार ने अपनी शादी किया, लेकिन अपनी बीवी को हमारी हवेली पर नहीं भेजा, सारा नहीं भेजा, हमसे बगावत करके बैठा। एक दिन का वाकया था, सुबह का वक्त था, मैं घूमते घूमते महेश कुमार की झोपड़ी के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखता था कि एक दुल्हन मुंह में डबल वीरा पान डाले हुए और दरवाजे के गुलाबे में अभी डाल करके यूं खड़ी है। इतने में हमारी नजर उसके ऊपर पड़ी, तो हम समझ गए कि हो न हो ये महेश्वरा की बीवी है। हम उसके करीब गए, हम उससे पूछने लगे, क्यों री, इस घर का मालिक कहां पे है? बोलती है, क्या आप हमारे पति जी को पूछ रहे हैं? मैंने बोला, हाँ, तेरे पति को ही पूछ रहा हूं, महेश कहां पे है? और बोलती है, बाबूजी, मेरे पतिदेव शहर में काम करने के लिए गए। साथियों, जब हमारी नजर उसकी नजर बातों बातों में चल रही थी, उसकी नजर और हमारी नजर, दोनों की नजरें ही नजरों में इशारा हो गया। हमसे पूछ बैठी कि आप लग रहे हैं कि बड़े आदमी हैं। मैं बोला, अरे मैं इस रियासत का जमींदार बाबू तूफान से। मैंने उससे पूछ बैठा कि तेरा नाम क्या है? वो बोलती है, जमींदार साहब, मेरा नाम रोहड़ी देवी है। मैं बोला, रोहड़ी, अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती है तो बता। बोलती है, बाबूजी, मेरा पति मुझे सुख नहीं दे पा रहा है। मैं बोला, जब इसके लिए तो अय्यासों का महाअय्यास बाबू तूफान सिंह तुझसे प्यार जरूर करेगा रे। साथियों, में हफ्ते में 2 बार उसकी झोपड़ी पर उससे मिलने के लिए जाता हूं, लेकिन एक दिन जब मैं उसकी झोपड़ी पर मिलने के लिए उसके पास गया, तब उसका अंधा देवर, दोनों आंखों का अंधा देवर, जिसका नाम है मुकेश कुमार, साला मेरे पैरों की आवाज सुना। जब मेरे जूतों की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, तो साला उल्टा सीधा गाली देना शुरू कर दिया। मैंने बोला, देख रोहड़ी, ये साला अंधा बहुत गलत बात बोलता है। अगर किसी दिन मेरी खोपड़ी खराब हो गई तो इस अंधे साले का कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों से। आज के बाद तेरी झोपड़ी पर मिलने के लिए मैं
हवेली पर जरूर आएगी। कब तक हम चलते हैं हवेली के अंदर, मूंग पानी बना करके तैयारी करते हैं रोहड़ी से मुलाकात करने के लिए। बाबू साहब आवाज चली हवेली पे, पहले मूंग पानी बनावा जाए। एक आध लीटर निकाल सकत है करे सारे निचवा सुधर जे कुकुरवा सारे। देख भाई चल चलते हैं, वक्त हो चुका है रोहड़ी से मुलाकात करने का, लेकिन चलते चलते कहना क्या है।